आज के इस क्लास में हम कक्षा 10वीं का देखिए रस खान जो कवि है इनका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवन परिचय का मतलब क्या होता है। तो देखिए जीवन परिचय का मतलब है कि देखिए इनके जिंदगी के बारे में, इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका हम परिचय देंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से किए हैं, किस गांव के हैं, इनके माता पिता का नाम, इनके जन्म से संबंधित कुछ जानकारी और कुछ इनकी पढ़ाई से संबंधित जानकारी को हम देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन परिचय। जिस तरह से देखिए किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं या कोई व्यक्ति हमसे मिलता है तो वो हमसे जानकारी लेता है कि हम किस गांव से हैं, क्या कार्य करते हैं और हमारी पढ़ाई चल रही है तो किस चीज़ की हम पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से जो जानकारी दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन परिचय कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। जो रसखान है इनका वास्तविक यानी कि जो वो क्या है, इब्राहिम था। इनका जन्म 1548 में दिल्ली में हुआ था और रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। देखिए जो रसखान कवि है इनका वास्तविक यानी कि जो सही नाम है इनका वो क्या है, सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म 1548 में दिल्ली में हुआ था और रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो भगवान कृष्ण हैं उनके ये क्या थे, अनन्य भक्त थे और इन्होंने गोस्वामी विट्ठल से दीक्षा ली। इन्होंने देखिए किससे शिक्षा प्राप्त की, गोस्वामी विट्ठल से इन्होंने दीक्षा ली और आप वैष्णव मत में दीक्षित होकर रात दिन कृष्ण में लीन होकर गोवर्धन में जाकर रहने लगे। यानी कि देखिए इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, गोस्वामी विट्ठल से इन्होंने दीक्षा ली और आप वैष्णव मत में दीक्षित होकर, वैष्णव मत में ये क्या हो गए, दीक्षित होकर रात दिन कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। यानी कि इन्होंने सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति ही की, इसमें ही इन्होंने अपने जीवन को व्यापन किया और गोवर्धन में जाकर ये रहने लगे और रसखान भाव विभोर होकर महिमा का गायन करते रहते थे। यानी कि देखिए कृष्ण भगवान की भक्ति में ये लीन थे और भाव विभोर होकर महिमा का गायन कहाँ पे करते थे, ये ब्रज में गायन करते थे और इनकी मृत्यु 1628 में हो गई थी। इन्होंने जन्म 1548 में लिया था और 1628 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी अच्छे से समझाने की। तो आपको समझ में आया होगा कि इनका वास्तविक नाम क्या है, इब्राहिम। इनका जन्म 1548 में हुआ था दिल्ली में और रसखान कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और कृष्ण की भक्ति में ये सदा लीन रहते थे और इन्होंने जो दीक्षा ली थी वो गोस्वामी विट्ठल से ली थी और दीक्षित मत में ये रहते थे। यानी कि वैष्णव मत में ये दीक्षित होकर रात दिन कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और गोवर्धन में जाकर रहने लगे और रसखान भाव विभोर होकर ब्रज की महिमा का गायन करते रहते थे और इनकी मृत्यु 1628 में हो गई थी। तो आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ के अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए ये इनकी रचनाएं हैं। पहली रचना है इनकी सुजान और रसखान, प्रेम और वाटिका। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको रचनाएं बताई है, सरल है इनकी रचनाएं, सुजान, रसखान, प्रेम, वाटिका। तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये इनका भाव पक्ष है। रसखान की कविता में सच्चे प्रेम से युक्त हृदय के भावोद्रेक का छलकता स्वरूप विद्यमान है। जो रसखान है इनकी जो कविता है, इन्होंने देखिए
जो कविता लिखी थी इनमें सच्चे प्रेम से युक्त हृदय की भावोद्रेक का छलकता स्वरूप विद्यमान है और इनके काव्य में प्रेम तथा अनुभूति की तीव्रता का संगम है और इन्होंने भक्ति श्रृंगार एवं शांत रस प्रधान काव्य की रचना की और उनका मन कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में रमा था। तो देखिए इनका जो भाव पक्ष है वो किस तरह का है कि रसखान की जो कविता है इसमें सच्चे प्रेम से युक्त जो भाव होते हैं उन वो झलकते हैं, उनके रूप इनके भाव पक्ष में विद्वान हैं यानी कि रहते हैं और इनके काव्य में प्रेम तथा अनुभूति की तीव्रता का संगम है। किसका? प्रेम और अनुभूति की जो तीव्रता है उसका संगम है और इन्होंने भक्ति श्रृंगार एवं शांत रस प्रधान काव्य की रचना की है और इनका मन कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में ही रमा रहता था। तो ये इनका भाव पक्ष है। थोड़ा आपको कठिन लग रहा है लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के करेंगे तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना है और ये यहाँ पे इनका कला पक्ष है। तो रसखान ने अपनी कविता में ब्रज भाषा के प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया है। देखिए रसखान का जो कला पक्ष है इसमें इन्होंने क्या किया है, अपनी कविता में किसका? ब्रज भाषा के प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया है और उनकी भाषा में सहजता, सरलता तथा प्रवाह विद्वान है। इनकी जो भाषा इसमें सहजता है, सरलता है, आदि प्रवाह विद्वान है और अनुप्रास, यमक आदि अलंकार का प्रयोग है। साथ में इन्होंने अपने कला पक्ष में अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया है और रसखान ने सवैया, दोहा, कवित्व आदि छंदों में काव्य रचना की है। इन्होंने देखिए जो रचना की है वो किसमें की है? सवैया, दोहा और कवित्व आदि छंदों में इन्होंने रचना की है। तो इनका ये कला पक्ष था। एक बार हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि रसखान ने अपनी कविता में ब्रज के प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया और उनकी भाषा में सहजता, सरलता तथा प्रवाह विद्यमान है और अनुप्रास और यमक आदि 2 अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार आदि का इन्होंने प्रयोग किया है और रसखान ने सवैया, दोहा, कवित्व आदि छंदों में काव्य रचना की है। किसमें? सवैया, दोहा, कवित्व आदि छंदों में इन्होंने क्या की है? अपने काव्य की रचना की है। तो आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको आसान और सरल शब्दों में भाव पक्ष और कला पक्ष बता सकूं। तो देखिए ये आपका भाव पक्ष है। अच्छे से 1-2 बार पढ़कर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये यहाँ से थोड़े इसमें कठिन शब्द है लेकिन देखिए हम यहाँ पे बदल नहीं सकते हैं क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और हिंदी भाषा में इनको लिखना ज़रूरी होता है। तो आप अच्छे से यहाँ से भी इनका जो जीवन परिचय है इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और ये इनकी रचनाएं हैं तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेनी है।